एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये अगला महत्वपूर्ण सवाल जो सी वोटर ने अपने सर्वे में लोगों के सामने रखा कि कोरोना से जो आर्थिक नुकसान झेल रहे करदाता हैं, करदाताओं को सरकार को राहत देनी चाहिए क्या? तो 73% लोग मानते हैं कि हां, टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। 20% कौन 20% है मुझे नहीं पता, लेकिन वो नाम में जवाब दे रहे हैं। 73% लोगों को लगता है कि बिल्कुल टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत कैच 22 वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। एक बार फिर से टैक्स एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी का हमें रुख करना पड़ेगा कि भाई फिर अगर टैक्स में राहत देगी तो सरकार अपना रेवेन्यू और सरकार की आमदनी कहां से होगी? सर बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, टैक्स में जो है जो भी टैक्स पेयर होगा, मुझे लगता है आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात रेज की थी कि 20% कौन है। मेरे हिसाब से 20% शायद वो होंगे जो टैक्स पे करते ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों टैक्स पे कंसेशन दिया जाए। देखिए, 73% लोगों का मानना है कि टैक्स पेयर को एग्जम्पशन दी जाए, और मैं भी उस चीज को कुछ हद तक एंडोर्स करूंगा। पिछला साल लोगों की इनकम ड्रॉप हुई है, खर्चे बढ़े हैं, तो टैक्स पेयर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ की मांग कर रहा है, बट इनडायरेक्टली दी जाए, इनडायरेक्टली दी जाए, एटीसी के थ्रू, हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू और हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू इनडायरेक्टली किया जाए। उससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और फिजिकल डेफिसिट भी कम होगा। मैं उसी पर आ रही हूं। यामिनी जी, मतलब टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली ना हो, एग्जेम्पशंस दिए जाएं। जी, मुझे लगता है टैक्स स्लैब्स में पहले ही तब्दीली कर दी गई है। जो लोग खर्च करना चाहते हैं वो कम टैक्स रेट्स दे सकते हैं, उनको सुविधाएं पहुंचाई गई हैं और वो नई प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेडिकल इंश्योरेंस का सवाल है, मेडिकल इंश्योरेंस भी अलाउड है और आपके जो पेरेंट्स के ऊपर आप एक्सपेंसेस करते हैं वो भी अलाउड है। एक काफ़ी हद तक खर्चा किया जा रहा है। वो बढ़ाई जानी जी, वो छूट अच्छी दे रखी है। एक आम आदमी को जो इतने तक इंश्योरेंस चाहिए हो सकता है उतने तक की वो छूट दे रखी है। जिन लोगों का ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए होगा वो ज़्यादा खर्चा करें, पर वो जो छूट दे रखी है वो एक आम आदमी की सहूलियतों के लिए काफ़ी है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल जिसकी बात कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, विलेज डिस्पेंसरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं डेवलप हो पाती। अगर आप इंश्योरेंस में भी देखें, जो आयुष्मान भारत पहुंचाता है वो उस लोगों को पहुंचाता है जिनको प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंचा सकता। ठीक है मैम। तो विलेज डिस्पेंसरीज और विलेज लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस सीधा जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी, देख सकते हैं आप। अब हमारे साथ यशवंत देशमुख जी आ गए हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बड़ा इंतजार कर रहे थे हम आपको। ये जो सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया है बजट से ठीक पहले, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है सर? आप क्या नब्ज समझ पा रहे हैं लोगों की, क्या उम्मीद उनको इस बजट से? देखिए, मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात भी सुन रहा था और अपने आंकड़े भी देख रहा था। एक तो ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। कोविड की महामारी ने एक साल जैसे हमारी पूरी डायरी से हटा दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी कह लीजिए या अपनी दैनंदिनी की जो जीवन है उसको कह लीजिए, हर तरीके से त्राहिमाम सभी लोग हो गए। हम आप हो, चाहे शहर के लोग हों, गाँव के लोग हों, सारे लोगों ने त्राहिमाम कर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, तो बजट भी अनयूजुअल ही होगा और लोगों की जो मन में विचार हैं या लोगों के जो आकांक्षाएं हैं वो भी अनयूजुअल होंगी। सामान्य परिस्थितियों में लोगों की आकांक्षाएं जो होती हैं वो दरअसल आगे बढ़ने की होती हैं, कुछ नया करने की होती हैं। लेकिन अभी की आकांक्षाएं पिछले एक साल से जैसे सर्वाइवल पे आ गई। हमको ये अंतर समझना पड़ेगा। और सर्वाइवल की जब बात होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की लग्जरी और किसी की नेसेसिटी में बड़ा पतला सा एक रेखा होती है, बड़ी पतली सी रेखा होती है जो अंतर करना मुश्किल होता है। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा, जब आप सर्वे के सारे आंकड़े देखते हैं तो उसमें हालांकि हमारे पास समय कम रहता है तो हम ओवरऑल दिखाते हैं आंकड़े। आपने अभी एक बात पूछी कि 20% लोग कौन हैं जो कह रहे हैं छूट नहीं होनी चाहिए। देखिए, याद रखिए कि एक बहुत बड़ा बॉटम ऑफ द पिरामिड है जो कहता है टैक्स द रिच, क्योंकि वो गरीब है, उसको लगता है कि इस गरीबी में हम तो टैक्स दे नहीं रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं उनको टैक्स देना चाहिए। ये खुद ही अल्टरनेटिव। जब हमारी अपोजिट पुलिस थी उस समय उसमें मुश्किल से 3.5। सर, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यशवंत जी। मैं ये बातचीत आपसे लगातार आगे जारी करूंगी। देखिए, आपको समझना इस बात को होगा कि जो बात यशवंत कह रहे थे यही संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी दिए गए, क्योंकि हालात अभूतपूर्व है। इसी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।